प्रिय संस्कृत मित्राणी नमः संस्कृताय। मैं अंजलि त्रिपाठी आप सभी का अपने YouTube चैनल संस्कृत संवाद पर हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज हम लोग पढ़ेंगे संधि, जिसमें स्वर संधि अचंधी है। स्वर संधि को ही अचंधी कहते हैं। संधि ऐसा प्रकरण है जो ग्रामर के हर जगहों पे पाया जाता है, चाहे वो जूनियर क्लास के हों या फिर सीनियर क्लास के हों। तो हर जगह व्याकरण जहाँ पे भी होंगे संधि के क्वेश्चन होना ही होने आवश्यक है। तो चलिए हम लोग देखते हैं संधि का पहला क्वेश्चन। पूर्व शब्द के अंत में अच और पर शब्द के आदि में अच हो तो वहाँ पे क्या होगा? अशंधि होगी, हल संधि होगी, विसर्ग संधि होगी या इनमें से कोई नहीं होगी? राइट आंसर हमारा हो जाता है कि वहाँ पे असंधि होगी। पूर्व शब्द के अंत में और अच हो और पर शब्द के आदि में, तो वहाँ पे अच संधि ही होएगी। प्रायशः संपूर्ण संधि प्रकरण में किसका अधिकार रहता है? दूसरा प्रश्न है हमारा, प्रायशः संपूर्ण संधि में किसका अधिकार रहता है? हलो अंतरः संयोगः का, संहितायाम का, सुप्तिङन्तम पदम का, एको यणच का। तो प्रायशः संपूर्ण संधि प्रकरण में अधिकार जो है वो संहितायाम का होता है। ऑप्शन हमारा ई राइट आंसर होएगा। एको यणच इस सूत्र में कितने पद हैं? एको यणच के सूत्र में कितने पद हैं? त्रिपद है, इक, अच और यण, तीन पद हैं, इक, यण और अच। संहिता के विषय में अच परे रहते इक के स्थान पर क्या होता है? संहिता के विषय में अच परे रहते इक के स्थान पर क्या होता है? इक के स्थान पे यण होता है। ऑप्शन वो हमारा राइट आंसर हो जाता है। ई उ ऋ ऋ ये चार वर्ण किस प्रत्याहार के अंतर्गत आते हैं? ई उ ऋ ऋ ये चार वर्ण इक प्रत्याहार के अंतर्गत आते हैं। यण प्रत्याहार के अंतर्गत आते हैं है व र, य र ल श, है व ल ह। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। य व र ल यण प्रत्याहार के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं इसी के साथ। यण संधि में ई उ ऋ ऋ के स्थान पर क्रमशः आदेश होगा। ह य व र आदेश होगा, य व ल र आदेश होगा, य र ल व आदेश होगा या फिर य व र ल आदेश होगा। राइट आंसर हमारा हो जाता है री, य व र ल आदेश होगा। सातवें का राइट आंसर हो जाता है य व र ल। अनिमय होने पर नियम करने वाले सूत्र को क्या कहते हैं? आठवां प्रश्न है हमारा, अनियम होने पर नियम करने वाले सूत्र को क्या कहते हैं? नियम करने वाले सूत्र को परिभाषा सूत्र कहते हैं। ऑप्शन बी हमारा ओ राइट हो जाएगा। सूत्र में सप्तमी विभक्ति के द्वारा निर्दिष्ट कार्य व्यवधान रहित किस वर्ण के स्थान पर होता है? पूछ रहे हैं 9वें प्रश्न में, सूत्र में सप्तमी विभक्ति के द्वारा निर्दिष्ट व्यवधान रहित किस वर्ण के स्थान पर होता है? ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाता है, पूर्व वर्ण के स्थान पर होता है। परिभाषा सूत्र नहीं है, 10वें का पूछा जा रहा है, परिभाषा सूत्र नहीं है तो झलाम जस झसी, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाता है। ये परिभाषा सूत्र नहीं है, बाकी ये तीनों परिभाषा ही सूत्र हैं। इको यण सूत्र के इक में विभक्ति होती है। इको यणची सूत्र के इक में विभक्ति होती है। ऑप्शन ई राइट आंसर हो जाएगा हमारा, षष्ठी विभक्ति होती है। इको यणची सूत्रस्थ यण और आदि पद में क्रमशः विभक्ति होती है। इको और यण में क्रमशः कौन सी विभक्ति होती है? प्रथमा सप्तमी, द्वितीय सप्तमी, प्रथमा षष्ठी या इनमें से कोई नहीं। 12वें का राइट आंसर हमारा जाता है, प्रथमा और सप्तमी विभक्ति होती है क्रमशः। अगले चलामी मित्रों, द्वित विधायक विधि सूत्र है। 13वें प्रश्न में पूछा जा रहा है, द्वित विधायक विधि सूत्र है।
13वें का राइट आंसर हो जाता है अनिच, अनचिच, अनचिच द्वित्व विधायक सूत्र है। झस वर्ण परे रहने पर झल के स्थान पर क्या हो जाता है? झस वर्ण के परे रहने पर झल के स्थान पे जस प्रत्याहार बनता है। 14वें का राइट आंसर हो जाता है जस। प्रसंग प्राप्त होने पर स्थानादि की समानता से सदृशतम सदृशतम आदेश हो, यह बात किस सूत्र में कही गई है? यह बात 15वें का ए ऑप्शन राइट हो जाता है। स्थानते अंतरतम में कही गई है। स्थाने अंतरतम में यह बात कही गई है कि प्रसंग प्राप्त होने पर स्थानादि की समानता से सदृशतम आदेश हो, वहाँ पर स्थानांतरम होता है। संयोग के अंत में विद्यमान वर्णों का लोप होता है। संयोग के अंत में विद्यमान वर्णों का लोप होता है। किस सूत्र से होता है? तस्य लोप से होता है, अर्धशन लोप से, या फिर संयोगांतर लोप से, लोप शाकल्य से। ऑप्शन वो हमारा राइट आंसर हो जाता है संयोगांतर लोप से वर्णों का लोप होता है। नद्यत्र में संधि है, नद्यत्र में संधि है, नद्यत्र में यण संधि है। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाता है। अस्ति आत्मा का संधि विच्छेद होगा। अस्ति आत्मा का संधि विच्छेद होगा। तो अस्ति आत्मा का संधि विच्छेद अस्ति धन आत्मा होगा। ऑप्शन ओ हमारा राइट आंसर हो जाता है अस्ति धन आत्मा। गुरु आज्ञा का संधि युक्त पद होगा। गुरु आज्ञा का संधि युक्त पद क्या होगा? ऑप्शन ओ राइट आंसर लगेगा गुरु आज्ञा होगा, गुरु की आज्ञा। अच परे होने पर यच के स्थान पर कौन सा आदेश नहीं होगा? ये नहीं और है का जो कंफ्यूजन रहता है, इसे विशेष ध्यान दें। अच परे होने पर एच के स्थान पर कौन सा आदेश नहीं होगा? तो यहाँ पे अत आदेश नहीं होगा, बाकी अय, अव और आव तीनों ही आदेश होंगे। अत नहीं होएगा, अत आदेश नहीं होगा। 20वें का राइट आंसर हो जाता है ओ। संहिता की स्थिति में ए, ओ, ऐ, औ के स्थान पर क्रमशः आदेश होता है। 21वें प्रश्न में पूछा जा रहा है संहिता की स्थिति में ए, ओ, ऐ, औ के स्थान पर क्रमशः आदेश होता है। तो हमारा ऑप्शन राइट आंसर लगेगा अय, अव, आय, आव होगा। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं इसी के साथ। नायिका में संधि है, नायिका में संधि है, नायिका में अयादि संधि है, तो हमारा ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। पावक में संधि से पावक में किस सूत्र से संधि कार्य हुआ है? पावक में ए जो अय आव से संधि कार्य हुआ है, ए जो अय वाय याव से संधि कार्य हुआ है। हरे का संधि विच्छेद क्या होगा? हरे का संधि विच्छेद क्या होगा? ऑप्शन डी राइट आंसर लगेगा हमारा हरे धन ए, हरे बनेगा। अयादि संधि का सूत्र है, अयादि संधि का सूत्र है ए जो अय आव। ऑप्शन वो हमारा राइट आंसर लगेगा। गुण संधि का सूत्र है, गुण संधि का सूत्र है आदि गुण। ऑप्शन ए राइट आंसर बनेगा 26 का। वृद्धि संधि का सूत्र है वृद्धरेच, वृद्धरार्धेच, वृद्धाच, वृद्धिरेच, मच, दिस्तत वृद्धम। ऑप्शन ए राइट आंसर लगेगा वृद्धरेच है। दीर्घ संधि का सूत्र है, 28वें का पूछ रहे हैं। दीर्घ संधि का सूत्र है दीर्घ इण किति, अक सवर्णे दीर्घ, दीर्घो अंकितः, दीर्घ च। राइट आंसर हमारा लगेगा अक सवर्णे दीर्घ, दीर्घ संधि का सूत्र है। पूर्व रूप संधि का सूत्र है, 29वें प्रश्न में पूछा जा रहा है पूर्व रूप संधि का सूत्र है एंग पदादंती। ऑप्शन ओ हमारा राइट आंसर लगेगा। पर रूप विधायक सूत्र है, पर रूप विधायक सूत्र है एंग पर रूपम से पर रूप विधायक सूत्र का विधान होता है। यण संधि का सूत्र है, यण संधि का सूत्र है इको एनच। ऑप्शन ई हमारा राइट आंसर हो जाएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज है, आप अवश्य ही देखिए।
प्रकृति भाव करने वाला सूत्र है। 32वें प्रश्न में पूछा जा रहा है प्रकृति भाव करने वाला सूत्र है सर्वत्र विभाषा गौ प्लुत प्रगृह अचिनित्यम प्रकृति काच उपयुक्त सभी। ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं इसी के साथ मित्रों। वांत ई प्रत्यय इस सूत्र का उदाहरण है। वांतो ई प्रत्यय इस सूत्र का उदाहरण है। गव्यम नाव्यम दोनों ही होगा, यहाँ पे उपयुक्त दोनों हो जाएगा। उपेंद्र और गंगोदकम की किस संधि के उदाहरण है। उपेंद्र और गंगोदकम किस संधि के उदाहरण है। तो ये दोनों ही गुण संधि के उदाहरण है, इसलिए यहाँ पे हमारा ए आंसर राइट आंसर होगा। पूर्व में अवर्ण तथा पर में अश प्रत्याहार हो तो पदांत य व का वैकल्पिक लोप किस सूत्र से होता है। प्रश्नों को एक बार फिर से पढ़ते हैं। पूर्व में अवर्ण तथा अश प्रत्याहार हो तो पदांत य व का वैकल्पिक लोप किस सूत्र से होता है। तो उसका जो है य और व का वैकल्पिक लोप लोप शाकल्य से होता है। ऑप्शन ओ राइट आंसर बनेगा हमारा। अष्टाध्यायी में त्रिपादी कहा जाता है। अष्टाध्यायी में त्रिपादी कहा जाता है अष्टम अध्याय का द्वितीय तृतीय चतुर्थ पाद। अष्टम अध्याय का द्वितीय तृतीय और चतुर्थ पाद को अष्टाध्यायी त्रिपादी कहा जाता है। अवर्ण से एच परे होने पर पूर्व और पर के स्थान पे क्या आदेश होता है। 37वें प्रश्न में पूछ रहे हैं अवर्ण से एच परे होने पर पूर्व और पर के स्थान पर क्या आदेश होता है। तो वहाँ पे वृद्धि आदेश हो जाता है हमारा। ऑप्शन डी राइट आंसर लगेगा। आदिगुण सूत्र का वाधक सूत्र है। आदिगुण सूत्र का वाधक माने होता है अपवाद सूत्र है। तो आदिगुण का अपवाद सूत्र जो है वो ए जो या वह है, एको यणची है, वृद्ध रेच है या फिर उर्ण रपर है। तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा वृद्ध रेच है। 38 का राइट आंसर लगेगा हमारा वृद्ध रेच। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं इसी के साथ। एते द्वितीय ठुसु यू ठसु सूत्र के उदाहरण हैं। उपैति उपैधते फ्रढोष उपयुक्त सभी। 39 का राइट आंसर लगेगा हमारा उपयुक्त सभी। एते धत्यु ढसु के उदाहरण हैं उपयुक्त सभी। आच्छा दुह्यानाम उपसंख्यानम। अच्छा दुह्यानाम उपसंख्यानम इस वार्तिक से प्रयोग सिद्ध होता है। अच्छोहिणी प्रयोग सिद्ध होता है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं इसी के साथ। 41वां प्रश्न है हमारा अच धन उहिनी अच्छोहिणी प्रयोग में आदेश हुआ है। तो यहाँ पे वृद्धि आदेश हुआ है। सुख धन रीतः सुखार्थ यहाँ किस वार्तिक से वृद्धि हुई है। 42 प्रश्न में पूछा जा रहा है 42 क्वेश्चन में रीति सुख धन रीतः सुखार्थ यहाँ किस वार्तिक से हुआ है, किस वार्तिक से वृद्धि हुई है। 42 का राइट आंसर लगेगा हमारा रीचे च तृतीया से रीति च तृतीया समासे से सुखार्थ बना है। प्रादु होठो ढे शेषु इस वार्तिक के उदाहरण हैं। 43 का राइट आंसर लगेगा ये सभी प्रोह प्रौढ़ प्रौढ़ी प्रेष प्रेष्य वृद्धि विधान करने वाला वार्तिक है। वृद्धि विधान करने वाला वार्तिक है। 44 का हमारा राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी हैं। प्राणम वर्षनारणम आदि में किस वार्तिक से वृद्धि का विधान किया गया है। प्राणम वशानारणम आदि में किस वार्तिक से वृद्धि का विधान हुआ है, वृद्धि का। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाता है। प्रवस्तर कम्बलम वंशारण दशान मृणे प्रश्रुति में वृद्धि आदेश किस सूत्र से हुआ है। ऑप्शन ओ हमारा राइट आंसर लगेगा उपसर्गाधितो धातु से वृद्धि आदेश हुआ है। उपसर्गाधिति धातु इस सूत्र द्वारा अवर्णांत उपसर्ग से ऋकार आदि धात की परे होने पर क्या आदेश होता है।
धातु के परे होने पर वृद्ध आदेश हो जाता है वृद्धि, वृद्धिशन। पदांत एंग से ह्रस्व आकार के परे होने पर पूर्व और पर के स्थान पर क्या होता है? पूर्व और पर के स्थान पे क्या आदेश हो जाता है? वहाँ पे पूर्व रूप आदेश हो जाता है। 49 क्वेश्चन पे हम लोग आ गए हैं। वृद्ध रचि सूत्र का वादक या अपवाद सूत्र है। एंग पदादंती एंग परिरूपम एचो एया व एको एनच। राइट आंसर हमारा हो जाता है एंग परिरूपम, यहाँ पे हाईलाइट किया हुआ है। मनसा में टी संज्ञा होती है, मनस में टी संज्ञा होती है तो अस की टी संज्ञा हो जाती है। उमांगोष्य सूत्र किसका विधान करता है? उमांगोष्य सूत्र किसका विधान करता है? यह पररूप का विधान करता है। ऑप्शन हमारा ई राइट आंसर लगेगा। अकश वर्ण दीर्घ यह किन सूत्रों का अपवाद है? आदिगुणन का, एको एणचि का, दोनों का या फिर इनमें से कोई नहीं? तो ये दोनों का अपवाद सूत्र है, आदिगुण और एको एणच का। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाता है हमारा ओ। गो अग्रम इस स्थिति में रूप सिद्ध होता है। गो अग्रम से इस स्थिति में रूप सिद्ध होगा। गवाग्रम, गो अग्रम, गो अग्रम, उपर्युक्त तीनों ही सिद्ध होंगे। अवंग आदेश के संदर्भ में पाणिनि किस ऋषि का नाम अपने सूत्र में उल्लेख किया है या करते हैं? अवंग आदेश के संदर्भ में पाणिनि ने किस ऋषि का नाम अपने सूत्र में उल्लेख करते हैं? शाकटायन, शाकल्य, स्फोटायन या फिर शाररम। तो अवंग स्फोटायन से होता है। यहाँ पे स्फोटायन जो है ये ऋषि हैं जिनका पाणिनि ने अपने सूत्र में उल्लेख किया है। गो शब्द के बाद इंद्र शब्द के आने पर क्या आदेश हो जाता है? 55 क्वेश्चन है हमारा। गो शब्द के बाद इंद्र शब्द के आने पर क्या आदेश हो जाता है? वहां पे अवंग आदेश हो जाता है। प्लुत वर्ण को समझने के लिए कौन सा चिन्ह प्रयुक्त होता है? प्लुत वर्ण को समझने के लिए कौन सा चिन्ह वर्णित होता है या प्रयुक्त होता है? तो 56 का हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इस तरह का होता है 3 टाइप का। ये जो है ये हमारा राइट आंसर हो जाता है। ये प्रयोग होता है प्लुत के लिए। 56 का ये राइट आंसर हो जाएगा। दूराद्वते च सूत्र से क्या आदेश होता है? दूराद्वते च सूत्र से क्या आदेश होता है? प्लुत आदेश हो जाता है 57 में। प्लुत प्रगृह्य अचिन्त्यम यह सूत्र अच के परे होने पर प्लुत और प्रगृह्य का क्या विधान करता है? प्लुत प्रगृह्य अचिन्त्यम यह सूत्र अच के परे होने पर प्लुत और प्रगृह्य का क्या विधान करता है? तो यह प्रकृति भाव का विधान करता है। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाता है 58 में। प्रकृति भाव के उदाहरण हैं। 59वां प्रश्न है हमारा। हरि ए तो विष्णु इमो गंगे अमु। तो प्रयुक्त से भी हो जाता है। प्रकृति भाव में तीनों ही जो है उदाहरण है यहाँ पे, तो उपयुक्त से भी राइट आंसर बनेगा। प्रगृह्य संज्ञा विधायक सूत्र है। ओत, निपात, एकांजना, अदशोमात, उपयुक्त सभी री ऑप्शन राइट आंसर लगेगा हमारा। प्रगृह्य संज्ञा विधायक सूत्र तीनों हैं। ओकोरांत निपात की संज्ञा, ओकोरांत निपात की कौन सी संज्ञा होगी? ओकोरांत निपात की प्रगृह्य संज्ञा होगी। ऑप्शन ए राइट आंसर बनेगा इसका। वैकल्पिक द्वित विधायक सूत्र है। वैकल्पिक द्वित विधायक सूत्र है। ऑप्शन डी राइट आंसर बनेगा। अचो हाव्याम द्वय। हरेश्वरीकार के परे होने पर पदांत अक को किस सूत्र से ह्रस्व हो जाता है? 63वां प्रश्न है हमारा। हरेश्वरीकार के परे होने पर पदांत अक को किस सूत्र से ह्रस्व होता है? तो ऋत्यक से ह्रस्व हो जाता है। ब्रह्मा ऋषि यहाँ संधि युक्त पद क्या होगा? ब्रह्मा ऋषि का संयुक्त पद जो है 64 का ब्रह्मा ऋषि भी बनेगा और ब्रह्मधन ऋषि भी बनेगा। तो यहाँ पे हमारा 64 का ऑप्शन ओ राइट आंसर लगेगा। ब्रह्म ऋषि भी होगा और ब्रह्म ऋषि भी होगा। चक्री अत्र, चक्री धन अत्र, चक्री अत्र यहाँ पदांत में विद्यमान ई को किस सूत्र से ह्रस्व हुआ है?
ऑप्शन ए राइट आंसर लगेगा हमारा। इको अश्वर्णे शाकलेश हरस्व हर्षस्व, ऑप्शन ए राइट आंसर बनेगा। गो इंद्र, गोधन इंद्र, इसका संधि युक्त पद क्या होगा? गवेंद्र। 66 का राइट आंसर हो जाए गोवेंद्र, गवेंद्र। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं इसी के साथ। आगच्छ कृष्णात्र गोश्चरत यहाँ किस सूत्र से प्रकृति भाव हुआ है? आगच्छ कृष्णा, ये निशान हम लोगों को देखना पड़ेगा जो चिन्ह है। अत्र गोश्चरत, यहाँ किस सूत्र से प्रकृति भाव हुआ है? यहाँ पे प्लुत प्रगृह अचिन्त्यम, ये जो चिन्ह वर्णित है यहाँ पे, इससे ये जो चिन्ह है प्लुत प्रगृह अचिन्त्यम का विधान होता है, प्रकृति भाव हुआ है। गो अग्रम, गो अग्रम यहाँ किस सूत्र से प्रकृति भाव हुआ है? गोअग्रम में सर्वत्र विभाषा गो से, ई ऑप्शन राइट आंसर लगेगा। गो अग्रम बना है, सर्वत्र विभाषा गो, गो। गो अग्रम, गो अग्रम किस सूत्र से सिद्ध होगा? सर्वत्र विभाषा गौ से, एंग पदादंति से, अवंग स्फोटयानस्य से, एंग पर रूपम से। ये ऑप्शन राइट आंसर लगेगा हमारा एंग पदादंति से, पदादति से। गो अग्रम, गवाग्रम, यहाँ पे किस सूत्र से अवंग आदेश होता है? अवंग स्फोट आयनस्य से गवाग्रम आदेश होगा। तीनों ही, ये जो तीनों बन रहे हैं गो अग्रम, गवाग्रम और गो अग्रम, ये तीनों ही महत्वपूर्ण हैं। तीनों में संधि और संधि का जो विधान है ये तीनों ही पूछे जाते हैं, तो बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसे विशेष ध्यान दें। हरे औ, हरे औ, यहाँ क्या आदेश होगा? परिरूप आदेश होगा, पूर्व रूप आदेश होगा या गुण दृढ़? ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर लगेगा, पूर्व रूप आदेश होगा। पूर्व रूप का उदाहरण है, पूर्व रूप का उदाहरण है विष्णु अव, को अस्ति, नमो अस्ति और उपयुक्त सभी, तीनों ही सही हैं, तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाता है हमारा उपयुक्त सभी। दीर्घ संधि के उदाहरण हैं, दीर्घ संधि के उदाहरण है दैत्यारी, श्रीशः, विष्णुदेय, राइट ऑप्शन हमारा हो जाएगा डी, सभी। होत्रिकारः, होत्रिकारः यहाँ पे संधि है, होती धनरिकार में, होत्रिकारः में दीर्घ संधि बनेगा। शिवायो नमः, यहाँ पे पर रूप का विधान किस सूत्र से होता है? शिवायो नमः में पर रूप का विधान सूत्र करने वाला है उमंगोच्च, उमंगोच्च से शिवायो नमः बनेगा। सकंद्वादिषु पररूपम वाच्यम, यह वार्तिक क्या आदेश करता है? यह वार्तिक जो है ये पररूप का आदेश करता है। ऑप्शन हमारा ई राइट आंसर लगेगा, यह पररूप का आदेश करता है। सकवादिषु, सकंद्वादिषु पररूपम वाच्यम से यहाँ पे वार्तिक जो है पररूपम का आदेश करता है। शकधन अंधु, शकंधु, यहाँ पे पूर्व पद किस वर्ण को पर रूप हुआ है? शकधन अंधु, शकंधु, यहाँ पूर्व पद किस वर्ण को पर रूप हुआ है? टी संज्ञक वर्ण है, अ को पर रूप हुआ है, अ को पर रूप हुआ है। सकंध्वदिषु पर रूपम वाच्यम, इस वार्तिक से पर रूप आदेश हुआ है। क्या आदेश हुआ है? करकंदु हुआ है, मनीषा हुआ है, मार्तंड हुआ है या फिर उपयुक्त सभी? राइट आंसर लगेगा हमारा उपयुक्त सभी। मनीषा का संधि विच्छेद क्या होगा? मनीषा का संधि विच्छेद मनस धन ईशा हो जाएगा। मार्तंड का संधि विच्छेद क्या होगा? मार्त धन अंड, मार्तंड। क्रिया के योग में प्र आदि की उपसर्ग संज्ञा किस सूत्र से होती है? क्रिया के योग में प्र आदि की उपसर्ग संज्ञा किस सूत्र से होती है? ऑप्शन ए राइट आंसर लगेगा, उपसर्ग क्रिया योगे से प्र आदि की उपसर्ग संज्ञा होती है। प्र धन इजति, इसका संधि विच्छेद रूप क्या होगा? फ्रे धन इजति का प्रेजति बनेगा। उपोषति का संधि विच्छेद क्या होगा? उपोषति का 83 में संधि विच्छेद होगा उपधन औषधि से उपोषति बनेगा। पर रूप संधि का उदाहरण नहीं है, पर रूप संधि का उदाहरण नहीं है तो नहीं है,
नैजते। बाकी प्रेषयति, अवेजते, प्रोषति तीनों है और नैजते नहीं है। प्रारक्षित का संधि विच्छेद क्या होगा? प्रारक्षित का संधि विच्छेद क्या होगा? प्रधन ऋक्षति, प्रधन अर्क्षति, प्रधन इक्षति, प्रधन क्षति। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर लगेगा 85 में प्रधन ऋक्षति, प्रारक्षति बनेगा। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं इसी के साथ। कंबल धन ऋणम संधि युक्त पद क्या होगा? संधि युक्त पद होगा कंबलारणम। ऑप्शन ए राइट आंसर बनेगा हमारा। ऋणारणम का संधि विच्छेद क्या होगा? ऋण धन ऋणम से ऋणारणम बनेगा। दश ऋणम दस धन ऋणम का क्या होगा संधि युक्त पद? दशारणम बनेगा। वशन ऋणम वशनारणम, यहाँ पे संधि है, यहाँ पे वृद्धि संधि है 89 में। प्रधन ऋणम का संधि युक्त पद क्या होगा? प्रधन ऋणम का संधि युक्त पद बनेगा प्राणम। ऋणाणम पद का क्या अर्थ है? ऋणाणम पद का क्या अर्थ है? ऋण देने वाला, ऋण लेने वाला, ऋण के लिए ऋण, बहुत अच्छा ऋण तो नहीं होता है, ऋण के लिए ऋण जो है ऋणाणम कहा जाता है। 91 का राइट आंसर हमारा हो जाता है। प्रधन उही प्रोह, यहाँ पे संधि है, यहाँ पे वृद्धि संधि है। प्रधन उही में प्रोह बनेगा जो वृद्धि संधि से बनेगा। प्रौढ़ा का संधि विच्छेद क्या होगा? प्रौढ़ा का संधि विच्छेद प्रधन उढ़ बनेगा, प्रौढ़ा। प्रधन उड़ी का संधि युक्त पद क्या होगा? प्रौढ़ी। ये भी जो तीनों आ रहे हैं ये भी इम्पोर्टेंट है। ये प्रौढ़ी, प्रौढ़ा, प्रौहा सभी ही महत्वपूर्ण से महत्वपूर्ण है। आप इसका अवश्य सभी लोग अध्ययन करते रहें। प्रेष्य और प्रेष्य, यहाँ किस वार्तिक से वृद्धि का विधान किया गया है? प्रेष्य और प्रेष्य यहाँ पर किस वार्तिक से वृद्धि हुई है? तो यहाँ पे प्रादु ओढ़ो ढेओ ऐशे शुशे वृद्धि हुई है। ऑप्शन ए राइट आंसर बनेगा हमारा। 96 प्रश्न पे हम लोग आ गए हैं। कृष्ण एकत्वम, यहाँ पे संधि पद होगा, यहाँ पे कृष्ण एकत्वम हो जाएगा, कृष्ण एकत्वम। देव ऐश्वर्यम का संधि विच्छेद क्या होगा? देव ऐश्वर्यम का संधि विच्छेद क्या होगा? री ऑप्शन राइट आंसर लगेगा हमारा देवधन ऐश्वर्यम। 97 का री ऑप्शन राइट आंसर बनेगा। कृष्णधन औत्कंठ्यम, यहाँ पर ओ प्लस औ इन दोनों वर्णों के स्थान पर वृद्धि संज्ञक किस वर्ण का आदेश हुआ है? 98 प्रश्न में पूछ रहे हैं कि यहाँ पे अ और ओ की इन दोनों वर्णों के स्थान पर वृद्धि संज्ञक किस वर्ण का आदेश हुआ है? तो 98 का राइट आंसर हमारा लगता है ए। 98 का राइट आंसर लगेगा हमारा ए, औ। अ और ओ के दोनों वर्णों के स्थान पर वृद्धि संज्ञक वर्ण जो है वो औ हुआ है, यहाँ पे हो जाता है हमारा कृष्ण। आदि गुण सूत्र का अपवाद सूत्र है। 99 का राइट आंसर हो जाता है हमारा वृद्धिरेच। आदि गुण सूत्र का अपवाद सूत्र है वृद्धिरेच। कृष्ण रिद्धि, कृष्णा रिद्धि, यहाँ पे कौन सी संधि है? यहाँ पर गुण संधि है। तवल्लकारः का संधि विच्छेद होगा, तवल्लकारः का संधि विच्छेद हो जाएगा, तव धन ऋकारः से तवल्लकारः बनेगा। आदि गुण सूत्र में आद पद में क्या तात्पर्य है? आदि गुण सूत्र में आद पद का क्या तात्पर्य है? ऑप्शन ए राइट आंसर लगेगा हमारा। अ शब्द का पंचमी एक वचन जो है वो आद हो जाता है, इसलिए यहाँ पे आदि गुण सूत्र में पद से पंचमी विभक्ति का तात्पर्य है। किम उक्तम किस सूत्र से संधि हुई है? किम उक्तम में किस सूत्र से संधि हुई है? ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। मैं, उइनो, वो, वा। विष्णु इति, इसका संधि युक्त पद क्या होगा? विष्णु इति का संधि युक्त पद होगा विष्णु इति, विष्णाविति, उपर्युक्त दोनों।
राइट आंसर लगेगा हमारा दोनों। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं इसी के साथ। हम लोग 105 प्रश्न की तरफ आ चुके हैं। जो हमारा 105वां प्रश्न है आज का, चक्री अत्र इसका संधि युक्त पद क्या होगा? चक्री अत्र भी बनेगा और चक्री अत्र बनेगा, तो ऑप्शन वो हमारा राइट आंसर हो जाता है। उपयुक्त दोनों। ब्रह्माधन ऋषि इसका संधि होकर रूप क्या बनेगा? ब्रह्मर्षि भी बनेगा और ब्रह्म ऋषि भी बनेगा, तो यहाँ पे हमारा दोनों ऑप्शन राइट हो जाता है। ई इंद्र उ उमेश, यहाँ किस सूत्र से प्रगृह संज्ञा होकर प्रकृति भाव हो गया है? ई से इंद्र और उ से उमेश, यहाँ किस सूत्र से प्रगृह संज्ञा होकर प्रकृति भाव हो गया है? तो यहाँ पर 107 का हमारा राइट आंसर लगेगा, निपात एकाजनांग से हुआ है। ऑप्शन डी राइट आंसर बनेगा। हरे इह इसका संधि युक्त रूप क्या होगा? हरे इह भी होगा और हर इह भी होगा, दोनों ही होगा, और ये बहुत महत्वपूर्ण भी है। विष्णु रूप का संधि विच्छेद क्या होगा? विष्णु रूप का संधि विच्छेद क्या होगा? विष्णु यह, विष्णु यह, विष्णु विह या फिर विष्णु यह। 109 का हमारा राइट आंसर हो जाता है विष्णु धन यह। ऑप्शन डी राइट आंसर बनेगा। गव्यम का संधि विच्छेद क्या होगा? गव्यम का संधि विच्छेद क्या होगा? तो गो धन अयम से गव्यम बनेगा। 110 का राइट आंसर हो जाता है री। गो युति गव्युति प्रयोग किस वार्तिक से सिद्ध होता है? तो अधु परिमाणे च से यह सिद्ध होता है। गव्युति जो है अधु परिमाणे च से सिद्ध होता है, इसमें ये वार्तिक का प्रयोग होता है। वर्णांत उपसर्ग से एंगादि धातु के पर रहने पर पूर्व और पर के स्थान पर क्या आदेश हो जाता है? वृद्धि आदेश होता है, गुण आदेश होता है, पूर्व रूप आदेश होता है या पर रूप आदेश होता है? ऑप्शन डी राइट आंसर लगेगा हमारा, पर रूप आदेश होता है। नौ धन यम इसका संधि युक्त पद क्या होगा? नौ धन यम का संधि युक्त पद क्या होगा? 113वें का हमारा राइट आंसर हो जाता है नाव्यम। 113वें का राइट आंसर लगेगा हमारा नाव्यम होगा। वान तो ई प्रत्यय, यहाँ पे ई पद में कौन सी विभक्ति है? ई पद में सप्तमी विभक्ति है। 114वें का राइट आंसर लगेगा हमारा ई। दीर्घ एकादेश आज का अंतिम प्रश्न है। दीर्घ एकादेश किसके स्थान पर होता है? दीर्घ एकादेश जो है पूर्व वर्ण के स्थान पर होता है, पर वर्ण के स्थान पर होता है, पूर्व और पर दोनों वर्ण के स्थान पर होता है, या इनमें से कोई नहीं? 115वें का राइट आंसर हो जाता है हमारा पूर्व और पर दोनों वर्ण के स्थान पर एकादेश दीर्घ एकादेश होता है। तो ये रहे आज के 115 क्वेश्चन। आशा है कि आपको अवश्य अच्छे लगेंगे और बहुत ही महत्वपूर्ण से महत्वपूर्ण इसमें प्रश्नों की श्रृंखला रही है। नए में चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करेंगे, और सबसे महत्वपूर्ण बात है आप संधि का अध्ययन करते रहेंगे। जितनी भी संधियों में इसमें प्रश्न पूछे हैं सभी ही महत्वपूर्ण से महत्वपूर्ण हैं। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं इसी के साथ। धन्यवाद मित्रों। नमः संस्कृताय।